नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता धिंगड़ा। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल 3 से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में। शेड्यूल 3 किन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बात करता है? शेड्यूल 3 उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बात करता है जो कि सप्लाई ही नहीं मानी जाती। दोस्तों, इस सेक्शन की खास बात क्या है? देखिए, अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन पर जाएं तो सप्लाई की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है दैट ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ such as sale, transfer, barter, exchange, lease, rental, license, disposal, made or agreed to be made for consideration in course or furtherance of business। यानी ये जो 8 फॉर्म्स मैंने आप लोगों को बताई, ये अगर कंसीडरेशन के बिहाफ पे या तो आपने दे दी या आपने एग्रीड कर लिया कि आप ये सब सर्विसेज या जो गुड्स हैं ये सप्लाई करेंगे, लीज लैंड रेंटल डिस्पोजल, जिस भी तरीके से जिस फॉर्म में भी आप देंगे, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए अगर आप देंगे तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन शेड्यूल 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हुई, सेल हुई या अदर किसी फॉर्म में उसकी सप्लाई हुई, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए भी हुई या फिर कंसिडरेशन के लिए भी हुई, लेकिन अगर शेड्यूल 3 ने बोल दिया कि इस चीज़ को हम सप्लाई नहीं मानेंगे तो उसे हम सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे। यानी अगर सभी एलिमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, कंसिडरेशन भी अवेलेबल है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी अवेलेबल है, उन 8 फॉर्म्स में से, यानी सेल, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, इनमें से कोई भी एलिमेंट अवेलेबल है, हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे पैरा 1 से, हम स्टार्ट करेंगे पैरा 1 शेड्यूल 1। पैरा 1 शेड्यूल 1 बात करता है उन एक्टिविटीज़ की जो कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को दी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को नहीं, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दी इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दी इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट और इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, वो हमारे पास क्या मानी जाएंगी? सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। अब बात यह आती है कि इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हैं वो तो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आएगा ही आएगा, वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनेगा। जैसे कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, या एक हम मेन इसके अंदर जो चीज़ ले सकते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन से रिलेटेड ले सकते हैं। अगर हमने कोई भी एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉयर ने उसे प्री मैच्योर टर्मिनेट कर दिया, यानी टाइम से पहले ही उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया, तो इसके अगेंस्ट उसने उसको कुछ बेनिफिट दिए, प्री मैच्योर टर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ अमाउंट दिया, तो वो सप्लाई का पार्ट नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। ठीक है जी, ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट उसने पैसा दिया। लेकिन अगर इसी जगह पे हम बात करें, आपने किसी को नॉन कम्पीट फीस दे दी, आपने किसी एम्प्लॉय को नॉन कम्पीट फीस दे दी, तो ये सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी आएगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम इसे हम ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे, पर एज पर गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता जिसमें आप नॉन कम्पीट फीस को डालें। नॉन कम्पीट फीस क्या है कि आपके साथ कोई भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपने बोला कि जब भी वो एम्प्लॉय आपको छोड़ करके जाएगा तो आप उसे 10 लाख 20 लाख जितनी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे ताकि वो कहीं और जाके ये बिजनेस ना कर सके, वो कहीं और जा करके या एक स्पेसिफिक जो जियोग्राफिकल लिमिट है उसके अंदर वो सेम बिजनेस या सेम प्रोफेशन कैरिड आउट नहीं करेगा। ये हमारे पास नॉन कम्पीट फीस होती है। तो ये जो नॉन कम्पीट फीस दी गई, ये आपके पास सप्लाई मानी जाएगी, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट नहीं होता और ना ही आप इसे बना सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कोई प्रोविज़न डाल भी दिया तो भी वो चीज़ वैलिड नहीं होगी। ठीक है जी। हाँ, इस एम्प्लॉयर से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, वो है डायरेक्टर की सैलरी से रिलेटेड। अब हमारे पास जो डायरेक्टर की सैलरी होती है, कई तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं हमारे पास कंपनी में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कई तरीके से हमारे पास डायरेक्टर की पोस्ट होती है। तो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं गाइज जो कि एम्प्लॉई माने जाते हैं हमारी कंपनी में, और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाते।
तो ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाते? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, वो हमारे एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किए जाते। अगर हम उनका जो टीडीएस है, टीडीएस डिडक्ट करते भी हैं तो हम कौन से सेक्शन में डिडक्ट करते हैं? 194 JA में, JB में, किसी भी अदर सेक्शन में डिडक्ट करते हैं एज पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो भी हम उनसे सर्विसेज ले रहे हैं उनके बिहाफ पर। लेकिन अगर बात की जाए होल टाइम डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, दे ऑल आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय माने जाते हैं। और एम्प्लॉयज़ का टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट होता है? 192 सेक्शन में। अब आप सोचोगे कि मैम आप बीच में टीडीएस कहाँ से ले आए? एक्चुअली मैं टीडीएस से आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी हमारे पास डायरेक्टर्स सैलरीड होंगे, यानी हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनका जो टीडीएस है 192 में कटेगा, अदर्स का टीडीएस अदर सेक्शन में कटेगा। तो जिनका टीडीएस अदर सेक्शन में कटता है उनकी सर्विसेज सप्लाई मानी जाएंगी, उनकी सर्विसेज को क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। लेकिन वो डायरेक्टर जिनका टीडीएस 192 के अंदर डिडक्ट होता है वो हमारे पास एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे, वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, जिनकी सर्विसेज को हमने क्या माना? सप्लाई माना। तो इनकी सप्लाई वाली सर्विसेज के ऊपर हमें जीएसटी लगेगा, उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी एक टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट क्या आया? यहाँ पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा? खुद कंपनी पे करेगी। यहाँ जीएसटी डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हम रिवर्स चार्ज के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को एग्जम्प्ट कर दिया गया है। डायरेक्टर वहाँ पर सर्विसेज जो भी होंगी उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करेगा, बल्कि रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी कौन पे करेगा? खुद कंपनी पे करेगी। ठीक है जी। तो शेड्यूल 3 पैरा 1 के अंदर हमने क्या देखा? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप देखा, जहां पर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी और वो सर्विसेज हमारे पास क्या? सप्लाई नहीं मानी गई थी, उसके ऊपर हमारे पास जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो नॉन कम्पीट फीस दी या फिर वो डायरेक्टर्स